एमएस एक्सेल का जीरो नॉलेज अब एक रॉन्ग परसेप्शन है। यहाँ पर देखे मैंने यहाँ ग्रेड ऐड किए हैं इस ग्रेडिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। मेरे पास एक्सेल की जीरो स्किल है और मैंने ये सारी हेल्प ली है एआई। तो वेलकम है आपको एक्सेल विद एआई सीरीज का डे 1 में। आप यहाँ पर सबसे पहले आ जाएं एमएस एक्सेल पे और यहाँ आप अपनी डेटा शीट क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पर सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स के नेम, ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड्स का जो कॉलम है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ ग्रेडिंग क्राइटेरिया भी साथ ऐड कर लिया। अब हम आ जाएंगे जेमिनाई पे। देखें मैं जो प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आई वॉन्ट टू ऐड ग्रेड्स इन माई एक्सेल शीट, students obtain marks are in C column and want to add grades in B column. Following is the grading criteria. इस ग्रेडिंग क्राइटेरिया को मैंने एक्सेल शीट से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये सारी बात जेमिनाई को मैंने दे दी और मैंने कुछ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं करवाई, मैंने अपनी वर्डिंग में इसको ये बात बताई है। अब मैं एंटर हिट करूंगा तो इसने इसको कैलकुलेट करना है और आपके सामने एक परफेक्ट फार्मूला आ जाएगा जो आप ऐड करके अपना ग्रेडिंग सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं और ग्रेड्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये इसने मुझे 2 फार्मूलाज दिए हैं। इनमें से हम एक फार्मूला को कोई ऊपर वाले या नीचे वाले या जितने भी फार्मूलाज देगा तो मैं प्रेफर करता हूँ जो फर्स्ट फार्मूला मिलता है वो ज़्यादा सिंपल होता है, उसी को यहाँ से कॉपी कर लिया जाए। और कॉपी करने के बाद आप देखें मैं एक्सेल शीट में वापस आऊँगा और यहाँ पर मैं इस फार्मूला को पेस्ट करने लगा हूँ। चूँकि हमने यहाँ पर ग्रेड ऐड करना है तो यहाँ से इधर क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और अभी हम यहाँ पर एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसने ग्रेड डी अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग क्राइटेरिया ऐड कर दिया है। तो ग्रेडिंग क्राइटेरिया में अब यहाँ पर देखें 50 to 60 मार्क्स का जो ग्रेड है वो डी है और इसी तरह से हम इस फार्मूला को फर्दर कॉपी नीचे करते जाएंगे और यहाँ 54, 73 के लिए अब देखें ग्रेड बी आ रहा है, 80 के लिए ग्रेड बी, 56 के लिए डी और 90 के लिए अब देखें ए प्लस ग्रेड आ रहा है और सिमिलरली 87 और 94 के लिए अकॉर्डिंगली वही ग्रेड आ जाएगा। तो मैंने ग्रेडिंग का फार्मूला बजाय लिखने के मैंने वो एआई से जनरेट करवा लिया। अब आप इसको फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अगर मैं नंबरिंग चेंज करता हूँ तो वहाँ पर ग्रेड अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। जैसा कि 66 मार्क्स की है वहाँ पर ग्रेड सी ऐड हो चुका है और इसी तरह फर्दर मार्क्स चेंज करने से ग्रेड ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सेल विद एआई का डे 1। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।